चाहे वो केंद्र की हो और चाहे वो अनैतिक रूप से बनाई हुई महाराष्ट्र की सरकार हो, इन्होंने हिंदुस्तान को सोमालिया बना दिया है। जब जो चाह रहा है वो आ रहा है और हत्या करके चला जा रहा है। आर्थिक राजधानी है मुंबई और इस तरीके की हत्याएं दुनिया से निवेशकों को डराती हैं। ये अनैतिक सरकार का ही वो है जिसकी वजह से हत्याएं हो रही, चूंकि लोगों में कानून का डर खत्म हो गया है। महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें इस पर जो है कहीं ना कहीं शर्मसार होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जंगल राज हो गया है, मुंबई में जंगल राज हो गया है, मुंबई को सोमालिया बना दिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या सीधे सीधे आए खुलेआम करके लोग चले जा रहे हैं। इससे शर्मनाक बात सरकार के लिए, भाजपा के लिए क्या हो सकती है? हालांकि महाराष्ट्र के साहब और कहा है कि इसके चलते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एकनाथ शिंदे जो अनैतिक रूप से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये इस तरीके की बेवजह बयानबाजी ना करें तो बेहतर है। इनके विधायक दूसरे के कारपोरेटर को मारते हैं, दूसरे के कारपोरेटर इनके विधायक को थाने के अंदर गोली मारने की बात करते हैं और गोली मार देते हैं। जिस तरीके से बदलापुर वाला केस हुआ, एकनाथ शिंदे साहब किस तरीके की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं? सच बात यह है कि आपका राज जंगल राज है। आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजीत पवार गुट को संभालने से फुर्सत नहीं है, अपनी कुर्सी बचाने से फुर्सत नहीं है, जिसकी 2 टांगें टूटी हुई हैं। 2 टांगें टूटी हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी आज की डेट में शुद्ध रूप से जनता के लिए एक नरक की तरीके से हो गई है। एक और बड़ा अहम सवाल है, मदरसे राज्य द्वारा दिए जाने वाले फंड को बंद करने के लिए एनसीपीआर की सिफारिश की गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि जो राज्य से मान्यता प्राप्त चीज़ें हैं उसके अगर आप धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर उनकी जो है सहायता रोकते हैं तो ये गैर कानूनी है। और इस गैर कानूनी चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा जानी जाती है, क्योंकि वो धर्म के आधार पर विभेद करती है। हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मदरसा बोर्ड को कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। इसी मामले को लेकर के समाज में नफरत फैलती है। अगर उन्हें शिक्षा से कोई समस्या है तो उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सभी संस्थान, चाहे वो मदरसा हो या कोई अन्य संस्थान, अगर उनके पास सत्ता होती तो वो संस्कृत विद्यालय को भी बंद कर देते। वे नियंत्रण चाहते हैं, वे सब कुछ नियंत्रण में रखना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा अखिलेश जी ने। और कहते हैं ना कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। आज की डेट में पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को सुधारने की जगह धर्म के आधार पर अगर आप विभेद करते हैं शिक्षा में, तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है, निर्लज्ज है और ये कठोर अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए। और मदरसा बोर्ड को चाहिए कि वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाए और अपनी बात रखे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करना चाहती है जिससे हिंदू, मुसलमान और सांप्रदायिकता बढ़े। एक आखिरी सवाल रहेगा। आर.एस. खड़गे ने कहा है कि भागवत ही हैं जो देश में फूट डालना चाहती पार्टी का समर्थन करते हैं, इसलिए शुरुआत में वो संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने और फिर मुसलमानों के बारे में अलग अलग बातें बोलने से। बात बिल्कुल सही कही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, और हमेशा वो बात सही कहते हैं। आज की डेट में आरक्षण को ख़त्म करने के बयान आरएसएस की तरफ से आते हैं, ईडब्ल्यूएस के बयान आरएसएस की तरफ से आते हैं। देश को बांटने वाले, हिंदू मुसलमान करने की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके नेता करते हैं, तब आरएसएस चुप रहता है। जब लेटरल एंट्री के नाम पर आरक्षण को खत्म करने की बात आती है, तब आरएसएस चुप रहता है। और जब भी कोई समाज में विभेदकारी नीतियों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो आरएसएस के मुंह में दही जमी रहती है। आरएसएस सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति करता है और आरएसएस बहुसंख्यक के मन में अल्पसंख्यक डर को पैदा कर अपनी फसल काटने की जो कोशिश करता है, घनघोर रूप से निंदनीय है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.